नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ कर देता हूँ। सबसे पहले, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग को अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज एंजल्स एंड सिस्टर्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज़ द मून। Third card of the day is King of Wands. And the fourth card of the day is King of Cups. तो ये रहे चारों कार्ड्स दोस्तों। आई होप चारों के चारों कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। एक एक करके हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ जब मैं आज कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ इन चारों कार्ड्स का, तो एक चीज़ मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है इन चारों कार्ड्स को देखने के बाद, कि किसी सिचुएशन को लेकर कुछ लोगों के मन में अब कहीं ना कहीं ये ख्याल चल रहा है आपके लिए कि आपसे लड़ने की कोशिश तो बहुत की किसी व्यक्ति ने, ये मेल फीमेल जिसकी भी ऊर्जा निकल के आ रही है, इन्होंने हर एक लेवल पे ट्राई कर लिया आपको तोड़ने के लिए, आपको एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर आया जाए जहां आप इनकी बात मान ले जो ये चाहते हैं आपसे। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी ये जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, फाइनली आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब जो बात है वो आर पार तक पहुंच चुकी है। और स्थिति ये बन गई है कि कहीं ना कहीं अब इनको समझ में आने लगा है कि आपको जितना आसान इनको लग रहा था कि ये आपको बड़े आसानी से जो चाहेंगे वो मनवा लेंगे, या ऐसी स्थिति बना देंगे कि आप खुद परेशान होकर मान लोगे सब कुछ, वो चीज़ होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए अब ये खुद अपना जो रास्ता है वो बदलने लगे हैं। देखिए, ये पूरी रीडिंग एक ही बात की ओर इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ जो भी नकारात्मक ऊर्जा, ऑपोजिशन या अंदर ही अंदर चल रहा प्रेशर था, अब उसकी जो दिशा है
वो बदल रही है। और ये सामने वाला जो भी व्यक्ति है, जितना आपको कमज़ोरी अभी तक समझ रहे थे या बहुत ज़्यादा लाइटली जो आपको ले रहे थे ये, उतना ही इन्हें अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आपको आपकी जगह से हिला पाना इतना आसान नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड, यहाँ शुरुआत हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल से, और ये कार्ड बताता है कि आपके खिलाफ़ जो भी माहौल बनाया गया उसमें कहीं ना कहीं ये सब कुछ इनसिक्योरिटी के भावना से किया गया। हो सकता है इनको रिजेक्शन का सामना आपसे मिला हो, किसी न किसी प्रपोज़ल को, इनके किसी ऑफ़र को इनके आपने ठुकराया हो, मना कर दिया हो, क्योंकि आपको शुरू से ही इस व्यक्ति की ऊर्जा या इनका व्यवहार नहीं अच्छा लगा, तो इसीलिए आपने इनको बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं आने दिया। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, परिवार को सेफ़ रखने के लिए कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आगे कंटिन्यू आपने नहीं किया। और इसी चीज़ को लेकर इनके अंदर एक जलन पैदा हो गई कि ये कहाँ के इतने मतलब बड़े अपने आप को समझ रहे कि इन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया एक्सेप्ट करने से, या हमारे ऑफ़र को कैसे ठुकरा दिया, या मतलब हमसे क्यों इनकी दोस्ती नहीं है इतनी अच्छी जितनी बाकी लोगों से इनकी है। तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है पास्ट में किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है ये आपके जहाँ आप काम करते हैं, अपना बिज़नेस, जॉब, या जहाँ आप रहते हैं, कोई आसपास का व्यक्ति, पड़ोसी, कोई भी ये व्यक्ति हो सकता है, आपके घर परिवार का भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। इनको ये लग रहा है कि आपने इनको उस तरीके से अपने जीवन में एक्सेस नहीं दिया और आपने उस तरीके से इनको वेलकम नहीं किया जैसा ये चाह रहे थे। हालांकि आपको भी कुछ लगा अपने अंदर से कि ये उस लायक नहीं है कि इनको अपने आप से इतना करीब लाया जाए अपने जीवन में या जोड़ा जाए, तो कुछ सोच कर ही आपने दूरी बनाई थी और उसी चीज़ को इन्होंने गलत वे में ले लिया। तो किसी को लग सकता है कि आपको अकेला करके, इमोशनली कमज़ोर करके, या मुश्किल सिचुएशन में डालकर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम की जा सकती थी, ऐसा सपना लेकर ये बैठे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी निकल के आ रही है, ये कार्ड आपकी हार नहीं बल्कि उस दौर, उस फेज़ को कहीं ना कहीं दिखाता है जहाँ आपने मुश्किल समय में भी खुद को संभाला। आपने शायद बहुत कुछ चुपचाप सहा, लेकिन पूरी तरह टूटे नहीं आप। रही बात हेटर्स की, तो जब मैं एनिमीज़ की ऊर्जा देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें अब ये अंदर ही अंदर महसूस होने लगा है कि जिस कमज़ोरी का वो इंतज़ार कर रहे थे, मतलब आप कि कोई ना कोई ऐसा, मतलब आपका कोई माइनस पॉइंट ये ढूंढ रहे थे जिसको पकड़ के आपके ख़िलाफ़ उसे यूज़ किया जा सके, वो इनको दिखाई ही नहीं दिया आज तक। क्योंकि इन्होंने ट्राई तो बहुत किया ये पता लगाने की कि आपके जीवन में कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको उठा के ये आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे पोजीशन में ला सकें कि अपनी बात मनवा सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो पहले जैसा स्ट्रांग भी नहीं दिख रहा अब। यानी जो कभी हवा में इतना उड़ता था जो पर्सन, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये करते थे, अब कहीं ना कहीं इनकी नज़रें झुकी ही रहती हैं और चेहरा उतरा रहता है। तो इसलिए जो इनके आसपास के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ सच क्या है और झूठ क्या है। अब इसी के साथ अगर आप आगे बढ़ें तो इस कार्ड के बाद देखिए दूसरा कार्ड आया है द मून का। और अब यहाँ जो कहानी है वो थोड़ी मिस्टीरियस कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि द मून का कार्ड ये बताता है कि बहुत कुछ साफ साफ सामने नहीं आया था, कुछ चीज़ें छुपी हुई थी। देखिए गलतफहमियाँ बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ पर, हिडन इंटेंशंस दिख रहे हैं लोगों के, कन्फ्यूजन दिख रहा है, और ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनका मतलब पूरा सच आपको अभी तक पता ही नहीं था कभी। हो सकता है आपको सिर्फ अंदाज़ा रहा हो, लेकिन पूरी बात आपको पता नहीं रही हो किसी सिचुएशन को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर। लेकिन ये कार्ड एक और संकेत भी देता है दोस्तों कि जो चीज़ें अभी तक आपके पीठ पीछे चल रही थी छुप छुप के, वो सब अब धीरे धीरे सामने आने वाली हैं। बहुत कुछ आ भी गया है और बहुत कुछ अभी और भी आना बाकी है आगे चल के। और आपकी जो इंट्यूशन है वो भी अब पहले से ज़्यादा शार्प हो सकती है, और आपको लोगों की बातों से ज़्यादा उनकी जो ऊर्जा है और जो उनके एक्शंस है वो अब समझ आने लगेंगे। तो अब आप लोगों की बातों को कहीं ना कहीं, अगर कोई आपसे कोई झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपको कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये अब आगे चल के चाहे लाख कोशिश कर लें आपको अपनी बातों में घुमा नहीं सकते। क्योंकि
कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो अब इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको घुमाने का काम करता है, घुमाना इन द सेंस आपको गोली देने का काम करना या आपको एक तरीके से चालाकी से बेवकूफ़ बनाने का काम करना, तो ये जो कोशिश अगर इनके द्वारा दोबारा किया गया किसी और के ही थ्रू से ही, या कोई भी जो और ऐसा पर्सन आपके अराउंड है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने अंदर से अगर ऐसी इंट्यूशन आ रही है किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो उस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील होता है किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर या उनकी बातों को लेकर, तो उस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेना है, उस चीज़ पे कदम आगे बढ़ाना है, यानी उस चीज़ को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और दोस्तों ये कार्ड आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को सामने लेकर आता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपके अंदर लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और अपनी डायरेक्शन खुद तय करने की पावर है। ये क्षमता आप में हमेशा से थी और आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है कुछ लोगों के द्वारा, जो आज भी चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से आपको चलाएं, आपके हर एक डिसीजन पे वो चाहते हैं कि उनका हक हो या उनसे पूछकर आप कोई डिसीजन लें। लेकिन आप किसी के बनाए हुए रास्ते पर हमेशा नहीं चलते, और अब वो दौर, वो वक्त अब ख़त्म हो चुका है कि अब आपको किसी से पूछ कर कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि अब आप खुद उस पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं कि अपने जीवन में आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अब आप खुद डिसाइड कर रहे हो। एक फ्रीडम का एहसास कहीं ना कहीं अब आपको होना है, और यही चीज़ सामने वालों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय कि ये क्या हो गया। जो व्यक्ति कभी हमारे कंट्रोल में हुआ करता था, आज ये पर्सन हमारे कंट्रोल से बाहर कैसे निकल गया या निकल गई। तो यहाँ जो ऊर्जा है वो बहुत साफ़ है कि आप रिएक्ट करने के बजाय अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत कर रहे हैं। रही बात इन लोगों की ऊर्जा, अगर मैं देखूं जो लोग आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, तो मैं देख पा रहा हूं कि अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि आपके सामने इमोशनल प्रेशर या छोटी मोटी जो ये चालें चलते हैं वो लंबे समय तक काम नहीं करेंगी। इसीलिए ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से पीछे हटकर अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बदल सकते हैं। तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर, यानी कि अब दाल गल नहीं रही है और कोई और रास्ता मिल नहीं रहा है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपना रास्ता कहीं ना कहीं बदलने पे लग गए कि यार कोई और ही रास्ता लेते, क्योंकि इनसे डायरेक्ट हम जो चाह रहे वो हमें मिलने वाला है नहीं। सारी कोशिश करके इन्होंने देख ली, दबाव डाल के देख लिया, इमोशनल ब्लैकमेल एक तरीके से करके भी देख लिया इन्होंने। तो मतलब हर एक खेल ये खेल चुके हैं, लेकिन सक्सेसफुल किसी में भी नहीं हुए। हाँ, आपके जीवन में परेशानियाँ ज़रूर आई इनके वजह से, ऐसी परिस्थिति इन्होंने बनाई जिसके वजह से आपके लिए भी चैलेंजेस कम नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी, ना ही आपने ऐसे लोगों के आगे घुटने टेके। तो ये फ़र्क है, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको ये लोग तोड़ नहीं सके, ना ही झुका सके। बात करते हैं अब किंग ऑफ कप्स की। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है पूरी रीडिंग का, सबसे शांत लेकिन पावरफुल मैसेज लेकर आया है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स बताता है कि आपकी असली जो ताकत है वो सिर्फ लड़ने में नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में है। और आप हर बात का जवाब तुरंत नहीं देते। अब ये जो बदलाव आया है आपके अंदर, ये बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। अब आप हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट नहीं करते, और यही आपकी अब कहीं ना कहीं जैसे पावर बन गई है, क्योंकि जो लोग ये उम्मीद करते ना कि चलो हम कुछ ऐसा बोल दें कि ये तुरंत रिएक्ट करें, या कुछ उल्टा सीधा ये बोल दें, कोई हरकत ऐसी कर दें जिसको फिर हम एक सेटिस्फैक्शन फिर उनको मिलती है उस चीज़ से। लेकिन आपने जब से इस चीज़ को समझ लिया है कि आपके अराउंड ऐसे चंट चालाक लोग मौजूद हैं जो आपको बार बार प्रोवोक करने का काम करते आ रहे हैं, तो उनके खेल को आपने पूरी तरीके से फ़ेल कर दिया। क्योंकि जब आप प्रोवोक हुए नहीं और वो चाहते थे कि आपसे रिएक्शन मिले, तो वो चीज़ हुआ नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका खेल पूरा का पूरा जो था वो ख़त्म हो गया। देखिए इस कार्ड में एक अलग ही मैसेज है कि जब सामने वाला आपको गुस्से, डर या इमोशनल रिएक्शन में लाना चाहता है और आप फिर भी शांत रहते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते, तब पूरा का पूरा जो ये गेम जो इनके द्वारा खेला गया है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है उसी पॉइंट पर, और यही हो रहा है अब। और मैं साफ देख पा रहा हूँ कि उन्हें अब ये समझ आने लगा है कि आपको इमोशनली कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। इसलिए रास्ता बदलना, दूरी बनाना या अपनी अप्रोच को बदलना उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिकल लग सकता है, और अब ये इनकी मजबूरी भी बन गई है, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। दोस्तों जो भी है, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप और आपके परिवार पे एक ऐसी छत्र छाया बना के रखें कि ऐसे नेगेटिव लोगों
कि जो ऊर्जा है, जो भी इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, उसका कोई भी असर, कोई भी प्रभाव आप या आपके जीवन पे, आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े, और आप अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हों, इतनी अबंडेंस आए, इतनी खुशियाँ आएँ, इतना आगे आप बढ़ जाएं कि ऐसे लोग और उनकी बनाई हुई स्थिति कल की बीती हुई बात बन जाए और उसका कोई भी असर ना हो आपके जीवन पे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब यहाँ पर हम इस रीडिंग के नेक्स्ट फेज़ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि अब हम यहाँ पर टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे। ये नेम इनिशियल्स हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये नेम इनिशियल्स आज क्या इशारे आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ पर नेम इनिशियल्स में आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया डी, देन वी हैव जेड, एक्स, यू, टी, बी, क्यू, एंड देन वी हैव ई। तो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।